हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं अपना फेवरेट टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्यों ये मेरा फेवरेट क्यों है? इसीलिए क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। ज़िंदगी में भी हम काम करते हैं, चीज़ें करते हैं, स्टेप बाय स्टेप थिंग्स होती हैं हमारी लाइफ में, हम गलतियां करते हैं, वी कमिट मिस्टेक्स एंड व्हाट वी ट्राई टू डू इज रेक्टिफाई द थिंग्स वी हैव डन रॉन्ग। सिमिलरली अकाउंटिंग वर्ल्ड में भी गलतियां होती हैं और उनको सही करने के प्रोसेस को कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जर्नल एंट्रीज करना अच्छे से जानते हो। अगर वो आप जानते होंगे तो रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन में फुल में से फुल मार्क्स लाने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड ऑल दिस मटेरियल इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एड्यूथाला ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारा कंटेंट आपकी हेल्प के लिए मिल जाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाई अकाउंटेंट, अ ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल सही बात कह रहा है। अकाउंट्स कौन बनाता है? मेरे यहाँ पे, आपके यहाँ पे, बिजनेस में, फैक्ट्री में, कहीं पे भी आप जाएंगे अकाउंटेंट के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट यू विल नेवर फाइंड आयरन मैन, स्पाइडरमैन, क्रिश, विजन, थानोस, इनमें से कोई मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको अकाउंटेंट हमेशा एक ह्यूमन बीइंग मिलेगा। और फिर रही बात गलती की, तो गलती तो इंसान से ही होती है भाई। जब एंड गेम, एवेंजर्स जैसे लोगों से तक गलती हो सकती है, एंड गेम मूवी में आपने देखा कितनी सारी मिस्टेक हुई। जब मिस्टर स्ट्रेंज गलती कर सकते हैं, जब क्रिश गलती कर सकता है, जब स्पाइडरमैन गलती कर सकता है, तो ह्यूमन बीइंग क्यों नहीं कर सकता? हाँ, उन गलतियों को रेक्टिफाई यानी करेक्ट किया जा सकता है। और वो कैसे होगा? करेक्शन जर्नल एंट्री पास करके। एक बात ध्यान रखें कि अकाउंटिंग का प्रोसेस ही कुछ ऐसा है कि पिक्चर्स की तरह, हिंदी पिक्चर्स की तरह, इसमें भी, जी हाँ, शाहरुख खान की हिंदी पिक्चर्स की तरह इसमें भी, अकाउंटिंग में भी एंड में सब ठीक हो जाता है। कैसे ठीक होगा? करेक्टिव जर्नल एंट्री पास करके। इसको आप अच्छे से पढ़ लेते। अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट, अ ह्यूमन बीइंग, एंड इज लाइकली टू कमिट मिस्टेक्स एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग इन द बुक्स, नो प्रॉब्लम। हाउएवर सच एरर्स आर लोकेटेड आफ्टर सम टाइम, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस ही कुछ ऐसा होता है, एंड शुड बी करेक्टेड बाय पासिंग करेक्टिंग जर्नल एंट्री विच इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। यहाँ पे ऑफ एरर्स आएगा और करेक्शन ऑफ एरर्स, यानी कि जस्ट लाइक शाहरुख खान फिल्म्स, एंड में ठीक होगा। एंड विल ऑलवेज बी गुड। टाइप्स ऑफ एरर्स की बात कर लें। जिस तरह से चॉकलेट्स के टाइप होते हैं, अलग अलग कंपनीज होती हैं। डार्क चॉकलेट होती है, सॉफ्ट चॉकलेट होती है, मेल्टिंग चॉकलेट होती है, लिक्विड चॉकलेट होती है, चॉकलेट शेक होता है, चॉकलेट आइसक्रीम होती है। वैसे ही एरर्स के भी टाइप होते हैं। एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है कि वो बिल्कुल रह ही गया। मैंने ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड। कंप्लीटली मतलब कि आपने ये मोबाइल फोन खरीदा था, आप इसको रिकॉर्ड करना बिल्कुल ही भूल गए, ये तो कंप्लीट ओमिशन हुआ। और पार्शियल ओमिशन क्या हुआ कि आपने ये मोबाइल फोन खरीदा था, मोबाइल फोन तो आपने दिखा दिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, बट इसका पेमेंट चेक से किया था, कैश से किया था, किसको किया था, कहां किया था, वो दिखाना रह गया। दैट विल बी पार्शियल, मतलब आधा अधूरा ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे कि रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग टोटल, पोस्टिंग टू रॉन्ग साइट, कैरी फॉरवर्ड मिस्टेक, ये सारी जो मिस्टेक्स होती हैं ये कहलाती हैं एरर ऑफ कमीशन। इट इज अ गुड थिंग टू नो द टाइप्स ऑफ एरर्स बिकॉज दिस कैन बी अ पार्ट इन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑल्सो। एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का एरर से क्या मतलब है भाई? यहाँ पे शायद प्रिंसिपल की स्पेलिंग ही गलत होगी, वो वाला प्रिंसिपल है, सूत्र सिद्धांत वाला। ड्यू टू वायलेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे कि कैपेक्स, ओपेक्स, दो तरह के एक्सपेंसेस हमने पढ़े हुए हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कह सकते हैं। आपने कैपिटल एक्सपेंस, मान लेते हैं हमने कोई मशीनरी खरीदी थी और मशीनरी को अपनी फैक्ट्री तक लाने का जो खर्चा था वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया, P&L अकाउंट में ले गए, गलत हो जाएगा ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ डालना है? मशीन की कॉस्ट में ऐड करना है। तो ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। इन्होंने यहाँ पे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंसेस के प्रिंसिपल में, सिद्धांत में गलती की है। या डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट कॉस्ट, और ये सब ये प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमने फॉलो नहीं किए, तो वो क्या हो जाता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाता है। लास्टली कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम लोगों की लड़ाई हो जाती है, वी हैव अ फाइट एंड माई फ्रेंड्स कम टू मी एंड से दैट भाई मेरी लड़ाई हो गई, जरा लड़ने चलना है। आई विल टेल हिम आई कैन नॉट गो, लेट्स डू वन थिंग, मेरा एक और दोस्त आया हुआ है, तू इसको ले जा, ये मेरी जगह लड़ लेगा। दिस इज कंपनसेशन।
आप जॉब करते हो, आपको जॉब करने के बदले क्या मिलता है? नौकरी मिलती है। मेरे को लड़ाई में मैंने अपनी जगह एक व्यक्ति को भेज दिया, यानी कि what I was supposed to do will now be done by this man in the fight. What my services are compensated with money. तो compensation मतलब जब one error is compensated by other, net effect जो होता है इसका जीरो हो जाता है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड compensating errors। आगे चलते हैं, जरा देखते हैं हमने क्या कंपाइल किया है कि भाई एरर के जो टाइप्स हैं ना वो दो तरह के और हो सकते हैं। एक ऐसे एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस पे अंतर डालते हैं। आप जानते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करने से पहले वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। तो इन दैट केस if errors are affecting trial balance and if errors are not affecting trial balance, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन दी है कि भाई टोटलिंग एरर जो होंगे या एरर ऑफ बैलेंसिंग ऑफ लेजर होंगे, पोस्टिंग टू करेक्ट अकाउंट बट विद रॉन्ग अमाउंट, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन जो होगा, ये सारे के सारे एरर्स क्या करेंगे? बिल्कुल ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे। वेयर एज कंप्लीट कमीशन, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कंप्लीट ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर्स, ये सारे एरर्स क्या करेंगे? आपकी ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट नहीं डालेंगे। ये गलत जरूर हो गया है, यानी कहीं का कहीं चला गया है। बेसिकली मेरे घर के अंदर 2 ड्रॉर्स थी। सपोज आई एम हैविंग 2 ड्रॉर्स एंड आई वाज सपोज टू पुट दिस माउस इनटू ड्रॉर नंबर 1, बट आई पुट इट इनटू ड्रॉर नंबर 2। सो दिस टाइप ऑफ एरर इज नॉट नोन, क्योंकि अल्टीमेटली रहा तो माउस उस ड्रॉर के आसपास ही। बट जस्ट इमेजिन कि मैं इस माउस को उठाकर अपने पड़ोसी के ड्रॉर में रखा हूं, then the books of account will be disturbed. So errors affecting trial balance will be कि मैं माउस को उठा के दूसरे के घर में रखाया, एंड एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस मतलब मैंने माउस को रखा है इधर उधर रख दिया, तो इसके बगल में उधर चाबी रख के भूल जाते हैं, घड़ी रख के भूल जाते हैं। सिमिलरली फिर चिल्लाते हैं मम्मी मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है, मैं तो बहुत चिल्लाता हूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ 2 साइड एरर्स। अब देखो एरर्स क्या होते हैं, 2 साइडेड एरर हो सकते हैं और 1 साइडेड एरर हो सकते हैं। यहाँ जब बात कर रहे हैं साइड की, तो आप समझ लीजिए साइड से मतलब है डेबिट और क्रेडिट। हम जानते हैं देयर आर 2 साइड्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, वन इज डेबिट साइड, वन इज क्रेडिट साइड। वी हैव रेड द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आल्सो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो देयर आर 2 साइड्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। जब 2 डबल साइडेड एरर होता है तो उसका रेक्टिफिकेशन कैसे होता है? Two-sided errors are those errors which affect 2 sides of account. These errors don't affect trial balance as discussed. देखो जब दोनों साइड पे गलती हो गई, डेबिट क्रेडिट दोनों में गलती हो गई, तो ये ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट नहीं डालेंगे, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। These errors are rectified by passing a journal entry irrespective of the time of depiction. स्टेप्स क्या है? सबसे पहले काम आप क्या करें? अलग अलग अकाउंट्स में ढूंढें एरर आखिर है कहाँ। अगर अकाउंट कोई ऐसा है जिसके अंदर एक्सेस क्रेडिट हो गया है तो इट शुड बी डेबिटेड। अगर कोई अकाउंट में एक्सेस डेबिट हो गया है तो इट शुड बी क्रेडिट। द अकाउंट शोइंग शॉर्ट डेबिट शुड बी डेबिटेड, द अकाउंट शोइंग शॉर्ट क्रेडिट शुड बी क्रेडिट। ये 4-5 पॉइंट है, मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। देखो सीधी बात है, आपने जर्नल एंट्री पास की थी इनिशियली, किसी अकाउंट में डेबिट नहीं होना था, आपने कर दिया। यू वर नॉट सपोज टू डेबिट एन अकाउंट बट यू डिड, सो डू व्हाट? नाउ यू क्रेडिट द अकाउंट। You were not supposed to credit the account, but आपने क्रेडिट कर दिया। What you are supposed to do? Debit the account. आपको किसी अकाउंट को कम से डेबिट करना था, आपने ज्यादा से डेबिट कर दिया, तो भाई अब क्रेडिट कर दो। आपने किसी अकाउंट को ज्यादा से क्रेडिट करना था, आपने कम से क्रेडिट कर दिया, तो अब ज्यादा से डेबिट कर दो। सिंपल सी बात ये हुई कि 2 साइड एरर्स को सॉर्ट आउट करने का बेस्ट तरीका क्या है कि जो आपको इनिशियली करना चाहिए था, what you should have done at the beginning, at the initial point, डू इट राइट नाउ। और जो एंट्री ऑलरेडी हो गई है उससे बैलेंस को मिलाना है, बस इतना सा। आगे मैंने एग्जांपल दिया, देखो मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप इस मेथड के साथ एरर्स को सॉल्व करने जा रहे हैं 100% एक्यूरेसी से आप कर लोगे। देखो मशीनरी परचेज फॉर रुपीज 10,000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई हमने मशीन खरीदी है, उसकी सही एंट्री आखिर होती क्या। 10,000 रुपए की मशीन खरीदी है, हम जरा सिंपल सा पहुंच जाते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी इज कमिंग इन, क्रेडिट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दिस वाज द राइट आंसर, दिस वाज द राइट एंट्री जो कि होनी चाहिए थी। इंस्टेड हो क्या गई? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट कब डेबिट करते हैं? वी यूज परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। व्हेन डू वी यूज इट?
परचेज अकाउंट जब हम गुड्स परचेज करते हैं, यानी जिसमें हम डील करते हैं. इफ माई फैक्ट्री इज if I am having a business of selling mobile phones, then if I am purchasing mobile phones for resale, in that case it is purchases. Similarly, if I am selling mobile phones, in that case it is called what? Sales. तो परचेज अकाउंट का मतलब क्या है कि हमने कंफ्यूज कर लिया कि हमने मशीन नहीं खरीदी थी, हमने तो गुड्स खरीदे थे बेचने के लिए. तो हमने गलती से क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया. हमने ये एंट्री गलत कर दी. तो रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे होगी? बड़ी सिंपल होगी. देखो, आपने गलत डेबिट किसे किया था, यहां देख लो आपने गलत डेबिट किसे किया था. मैं यहां से एक पेन ले लेता हूं, आज ही मुझे फीचर पता चला, बॉल पॉइंट पेन ले लेता हूं. ये वाली जो एंट्री है ना मेरी, ये एंट्री, ये हालांकि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, मैं इसको यहाँ से कैसे ख़त्म करूँगा, इंक कलर, एरो ऑप्शन, कुछ नहीं, चलो ठीक है. एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, एरो पे आ जाते हैं हम लोग वापस. इरेज ऑल इंक ऑन साइड. आपको दिख रहा होगा परचेज अकाउंट मैंने गलती से डेबिट कर दिया था. सही करना है तो भाई अब क्रेडिट कर दो, टू परचेज कर दो. और आपने किस अकाउंट को गलती से डेबिट नहीं किया था? मशीनरी को. करने से रह गया था ना, कैश तो हो गया था, तो मशीनरी को आप डेबिट कर दो. रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. अकाउंटिंग में एक बात हमको सिखाई जाती है, कोई भी जर्नल एंट्री करेंगे तो उसके नीचे नरेशन जरूर लिखेंगे कि क्यों की जा रही है. बीइंग मशीनरी परचेज फॉर ₹10,000, बीइंग एंट्री मेड एज परचेज इंस्टेड ऑफ मशीनरी, बीइंग इनकरेक्ट एंट्री रेक्टिफाइड. ऐसे जरूर नरेशन लिखेंगे. एक्स्ट्रा मार्क्स हमेशा अगर पाएंगे आपके एग्जामिनर, अगर आपको देखेगा कि आप ये सब काम अच्छे से कर रहे हैं. आई होप क्लियर हुआ होगा. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. ₹5,000 रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर हैज बीन क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट. अब आप फिर बात सुनिए, मैंने ओल्ड फर्नीचर बेचा है. सेल्स अकाउंट कब यूज होता है? जब मैं जिस गुड्स में डील करता हूं, जो मेरा ओरिजिनल बिजनेस है, जब मैं उसके लिए कुछ काम करता हूं, उसकी सेल्स करता हूं, तब सेल्स अकाउंट यूज होता है. यहां मैंने ओल्ड फर्नीचर बेचा था, राइट एंट्री होनी चाहिए थी. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया था? कैश आया था. कितने का? 5,000 रुपए का. कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्रेडिट व्हाट गोड आउट, credit what goes out. What goes out? Furniture goes out. So cash account debit to furniture account was the right entry. हमने क्या कर दिया? कैश को डेबिट किया, नो प्रॉब्लम, बट हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया. सही कर दो, गलती को सही कर दो, एंड में सब ठीक हो जाता है. कैसे होता है? सेल्स वॉज मिस्टेकनली क्रेडिटेड, नाउ डेबिटेड. अब सेल्स को डेबिट करते हैं, ये वाला इफेक्ट जो है खत्म हो गया. और एक्चुअली फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना था, जो आपने नहीं किया था, अब कर दीजिए. नहीं किया है तो अब कर दीजिए. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बेस्ट पॉलिसी, नहीं किया है तो अब कर दो. सिंपली आप ये कर देंगे. सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. जो सेल्स गलत क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो गया, खत्म हो गया. कैश तो सही हुआ ही था. फर्नीचर अकाउंट जो डेबिट होने से रह गया था वो अब डेबिट हो गया. सारे खाते एकदम सही हो गए. एंड में सब ठीक हो गया. आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा. आई वुड लव टू इंप्रूव माई सेल्फ ऑन एनी फ्रंट विच आई एम लैगिंग बिहाइंड. एक और एग्जांपल. गुड्स सोल्ड टू सीमा फॉर ₹540 वाज एंटर्ड इन सेल्स बुक्स एज ₹450. सबसे पहले देखते हैं, भाई सीमा को गुड्स बेचे थे 540 के, पर एंट्री कर दी थी 450, 450 की. सही एंट्री थी सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹540 से. गलत एंट्री, मतलब एंट्री सही हुई है, गड़बड़ हुआ काय में? अमाउंट में. सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से? 450 से कर दिया है. तो कोई बात नहीं, सीमा अकाउंट को 90 से और डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट को 90 से और क्रेडिट कर दो. दिस इज हाउ रेक्टिफिकेशन वर्क्स. व्हाट इज गॉन रॉन्ग, यू आर सपोज टू जस्ट करेक्ट इट सिंपली. आपने पीछे के उसमें भी देखा होगा और आप आगे के उसमें भी देख रहे होंगे कि बड़ा सिंपली हम इसको कर सकते हैं. गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर ₹300 was recorded in purchase book as 3,000. ये एंट्री थी सही. परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, बिल्कुल यही करनी थी, बट अमाउंट इंस्टेड ऑफ यूजिंग 300 वी यूज 3,000. सो मोहन अकाउंट में एक्सेस हो गया. कितने का? ₹2,700. कम कर देते हैं ना, मोहन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, 2,700 कम हो जाएंगे. टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में कितने डालने थे? ओनली 300, बट व्हाट वी डिड इंस्टेड, हमने डाल दिए 3,000. अब सिंपल सी बात है, अगर आपको एक बॉटल के अंदर, एक बॉटल थी पानी की बॉटल, उसमें आपको आधी भरनी थी, आपने वो पूरी भर दी. यू वर सपोज टू फिल हाफ द बॉटल, बट यू फिल्ड अप फुल बॉटल. व्हाट आर यू सपोज टू डू?
अगर आपको वापस उसको सही करना है तो आप आधा पानी निकाल देंगे, सिंपल एज दैट। तो परचेज अकाउंट में आपने 3000 डाल दी 300 की जगह, तो उसमें से खाली कर दो ना। और डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट करना होगा, सिंपल सी बात है। वो वाला गेम होता था ना, ऐसे एक तरफ बैठता था दूसरी तरफ झूला ऊपर हो जाता था, क्या सीसॉ कहते हैं उसको हम, हाँ, ऐसे ऊपर नीचे होता था। तो भाई ये परचेज अकाउंट 3000 से ऊपर हो गया, इसको बैलेंस करने के लिए 2700 से क्रेडिट कर दीजिए अपनी राइट जगह पे, ये आ जाएगा। इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, और ऑल्सो आई विल बी पोस्टिंग दिस पीपीटी ऑन द एप्लीकेशन, एड्यूथाला एप्लीकेशन। यू कैन रेज अ क्वेरी देयर ऑल्सो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ यू। फिर आते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर्स। भाई वन साइडेड एरर्स एक तो होते हैं कि बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस मिल जाए। वन साइडेड एरर मतलब एक ही जगह गलती हुई है, तो भाई इसको क्या करो, डायरेक्टली डेबिट या क्रेडिट करके काम खत्म कर दो। 4 केस बनते हैं, अगर कहीं शॉर्ट डेबिट हुआ है तो डेबिट कर दो, अगर कहीं एक्सेस क्रेडिट हुआ है तो भी डेबिट कर दो, कहीं शॉर्ट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट कर दो, कहीं एक्सेस डेबिट हुआ है तो क्रेडिट कर दो। घबराने की बात नहीं है। आप कहो कि सर ने क्या स्पीड से पढ़ा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे इसके एग्जाम्पल्स जो है ना आ रहे हैं। केस 2, कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं और उसके बाद भी हमको क्या नहीं पता चलता, गलती का पता नहीं चलता। इन दैट केस वी ट्रांसफर टेम्परेली, वी ट्रांसफर दैट अमाउंट, जो डिफरेंस आएगा उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर सस्पेंस अकाउंट में हम डालते हैं और बाद में हमें पता चल जाता है कि हमने एरर कहाँ की थी, तो बड़ा सिंपल सी बात है, शॉर्ट डेबिट है तो क्रेडिट कर दो सस्पेंस अकाउंट को, एक्सेस क्रेडिट है तो क्रेडिट कर दो सस्पेंस अकाउंट को। इसको यहाँ से आप पढ़ तो लो, मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली बात यह है कि अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चल गया है वन साइडेड एरर का, तो जहाँ गलती है वहाँ पे सिंपली उस अकाउंट में पोस्टिंग कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर अगर ट्रायल बैलेंस बनाया आप नहीं ढूंढ पाए, सो व्हाट यू विल डू, यू विल ट्रांसफर द अमाउंट इनटू सस्पेंस अकाउंट, कि भाई पता नहीं है सस्पेंस में ये मामला, सस्पेंस वाली फिल्म बना देंगे, थ्रिलर नहीं होगी, सस्पेंस होगी, थ्रिलर मूवी नहीं होगी। सस्पेंस से याद आया, आप लोग बताना चाहेंगे आप लोगों की फेवरेट सस्पेंस मूवी कौन सी है? जैसे मेरी फेवरेट सस्पेंस मूवी है, मुझे सस्पेंस मूवी कौन सी, आई लाइक जेम्स बॉन्ड मूवीज वेरी मच। विच इज़ योर फेवरेट मूवी विच यू फाइंड देयर इज अ लॉट ऑफ सस्पेंस इन दैट मूवी? एक वेब सीरीज थी डार्क करके, डार्क वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, बड़ा सस्पेंस था उसमें भी। आप लोग अपनी फेवरेट नया कोई भी वेब सीरीज या मूवी बताना चाहेंगे जिसमें आपको बहुत सारा सस्पेंस मिला हो? मैंने आपसे इसलिए पूछा ये जो भी आप नाम लिख रहे हैं सस्पेंस वाली मूवीज के, कि एंड में सस्पेंस खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है? द सस्पेंस एंड्स बाय रिवीलिंग द सस्पेंस। सिमिलरली ट्रायल बैलेंस में नहीं मिल रहा था हिसाब, तो हमने क्या किया, वी क्रेडिटेड और डेबिटेड द अमाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, नाउ इट्स टाइम टू रिवील द सस्पेंस। तो हम कैसे करेंगे, अगर हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट साइड में बनाया होगा तो क्रेडिट करके खत्म करेंगे, क्रेडिट साइड में बनाया होगा तो डेबिट करके खत्म करेंगे। आगे देख लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। ₹5,000 पेड टू मोहित एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू द लेजर। भाई मोहित को 5,000 रुपए हमने दिए थे, वो हमने कैश बुक में एंटर कर दिए, यानी कैश बुक में तो एंट्री हो गई कि मोहित को 5,000 दिए थे, बट लेजर में पोस्ट होने से रह गए। तो क्या करना है, अगर आपका ट्रायल बैलेंस अभी तक नहीं बना है तो सिंपली डेबिट द अमाउंट डायरेक्टली टू मोहित लेजर अकाउंट। तो मोहित के लेजर अकाउंट आपने कैश बुक में एंट्री कर दी है, एंट्री कहाँ रह गई है, मोहित के लेजर में। लिखा तो है ना एंटर्ड इन कैश बुक, तो दूसरा लेजर कौन सा होगा, एक तो कैश बुक का लेजर हो गया, उसमें तो आपने पोस्ट कर दी। ओमिट कहाँ से हुई है, आपसे ओमिट हुई है मोहित के अकाउंट से, तो मोहित के अकाउंट से नहीं हुई है तो आप पोस्ट कर दो भैया। जर्नल एंट्री आप, अच्छा जर्नल एंट्री सही पास हुई है। वन साइडेड एरर की खास बात क्या होती है ये आप समझ लीजिए, वन साइडेड एरर्स जनरली पोस्टिंग के एरर्स होते हैं। आपने जर्नल एंट्री सही पास की थी, टू साइडेड एरर में तो जर्नल एंट्री गलत हो गई थी। यहाँ आपने जर्नल एंट्री सही पास की है, गलती कहाँ पे हुई है, गलती हुई है कि आपने पोस्टिंग गलत की है। तो आपने मोहित के अकाउंट में जो है डालने से रह गए, अब डाल दीजिए अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना। अब आपने ट्रायल बैलेंस भी बना लिया था, ट्रायल बैलेंस बना लिया था मतलब आपका हिसाब नहीं मिला था, तो आपने क्या किया होगा, डेबिट साइड में 5,000 सस्पेंस अकाउंट में डाल दिए वो अमाउंट। तो भाई मोहित का अकाउंट एक्चुअली डेबिट होना था ना, इसकी जर्नल एंट्री याद करिए, मोहित को 5,000 पेड किए हैं, तो डेबिट द रिसीवर, मोहित अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश। सही एंट्री क्या होती, मोहित अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश वाला सही हो गया, मोहित अकाउंट डेबिट नहीं हो पाया, मोहित अकाउंट डेबिट 5,000 से अप कर दो। और इस अकाउंट का हिसाब मिलाने के लिए ट्रायल बैलेंस में हमने काय में डाल दिया होगा,
सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया होगा। तो अब सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करके हम खत्म कर देते हैं और हमारा काम एकदम फिट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस बनने से पहले मिलता है तो हम सीधे लेजर में पोस्टिंग कर देते हैं। जर्नल एंट्री तो उसकी सही हुई है, इसका मतलब मोहित अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ है, बट कैश बुक में चढ़ा दिया, मोहित की बुक में नहीं चढ़ाया, तो अब हम सही कर लेते हैं इसको। बट ट्रायल बैलेंस के बाद आया है तो इसका मतलब हमने क्या किया होगा, हमें पता नहीं चल पा रहा था कि मोहित वाले में गलती हुई है, तो हमने उसको टेम्परेरी सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया था। कम कहाँ पड़ा होगा, डेबिट साइड में पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मोहित अकाउंट डेबिट होने से रह गया था, कैश अकाउंट तो कर ही लिया था, तो हमने सस्पेंस अकाउंट को उस समय ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखा दिया होगा। अब क्रेडिट करके इसको खत्म कर दिया। और भी एग्जांपल्स हैं, आगे देख लेते हैं। ₹5,000 पेड टू मोहित वर क्रेडिट टू हिज अकाउंट एज ₹500। ये एक दूसरे तरीके की एंट्री है। ये कह रहे हैं कि मोहित को 5,000 रुपये पेड किए थे, पिछले वाले में भी किए थे, कैश बुक में सही चढ़ा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। गलती कहाँ हुई, हमने क्रेडिट उसके अकाउंट में 500 रुपये से कर दिया, हमने 500 रुपये से क्रेडिट कर दिया। आप समझ रहे हो, एंट्री क्या थी, मोहित अकाउंट डेबिट थी, हमने उसको डेबिट तो किया नहीं, उल्टे 500 रुपीज से क्रेडिट और कर दिया। देखो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कहाँ है ये, हमने उसको 500 रुपीज से डेबिट करना था, इंस्टेड हमने क्या किया, 500 रुपीज से क्रेडिट कर दिया, उल्टा कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, 5,000 रुपए की जगह 5,500 रुपीज से 5,500 रुपीज, सॉरी मेरी राइटिंग को अवॉइड कर देना, 5,500 रुपीज से डेबिट करेंगे। 5,500 रुपीज से डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे, जब हम 5,500 रुपीज से डेबिट करेंगे तो 500 जो ऑलरेडी गलती से क्रेडिट हो गए, ये वाले ये वाले ये वाले, ये भी खत्म हो जाएंगे। क्रेडिट माइनस डेबिट यानी नेट इफेक्ट पड़ेगा 5K का, 5K, तो हमें नेट अंतर पड़ेगा 5,000 का, और वही हमारी सही एंट्री थी, ये वाली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं ज़रा ये अपनी गंदी सी राइटिंग को स्क्रीन से हटा देता हूँ, हटा दिया। तो भाई कुल मिला के हुआ क्या, डेबिट तो किया नहीं, उल्टा क्रेडिट कर दिया, यानी क्रेडिट साइड में 500 रुपये बढ़ा दिए। हमें एक्चुअली 5,000 रुपीज़ लेके आने, तो हमने 5,500 रुपीज़ से डेबिट कर दिया। 55 से डेबिट किया, ऑलरेडी 5 से क्रेडिट हो रखा था, तो नेट इफेक्ट पड़ा 5,000 का, जो कि हमारा राइट आंसर था। अगर यही गलती हमें पता चली सस्पेंस अकाउंट में डलने के बाद, यानी ट्रायल बैलेंस के बाद, तो वही हुआ होगा, मोहित के अकाउंट को सस्पेंस अकाउंट 5,500 से डाल दिया होगा, तो अब सस्पेंस अकाउंट को खत्म कर देते हैं, और राइट एंट्री जो होनी चाहिए थी, विच वॉज मोहित टू कैश, उसको हम राइट एंट्री को कर देते हैं। बट क्योंकि 500 गलती से क्रेडिट हो गए हैं, तो हमें 5,500 से एंट्री करनी पड़ेगी। और इसी के साथ मैंने जो है आपके टोटली एग्जाम्पल्स जो थे ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड, वो आपको समझा दिए हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, समझ लेते हैं शॉर्ट में। एरर्स दो टाइप के हो रहे हैं मेनली जब हम काम कर रहे हैं। पहला एरर हो रहा है 2 साइडेड और एक और हो रहा है 1 साइडेड। 1 साइडेड 2 साइडेड में मेन प्रॉब्लम ये, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस जब बनता है तो सस्पेंस अकाउंट जाता है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बनता है तो हम रेक्टिफाइंग एंट्री कर देते हैं, चाहे वो लेजर में करें चाहे वो जर्नल में करें। आप लोगों को इसके अलावा कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। बट व्हाइल रेक्टिफाइंग द एरर यू शुड नो ओनली वन थिंग, जो चीज होनी चाहिए थी, व्हाट वाज सपोज टू बी डन, यू जस्ट डू इट, एरर्स विल बी रेक्टिफाइड ऑटोमेटिकली। एंड व्हाइल यू प्रैक्टिस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, प्लीज आप इस तरह का टेबल बना के करें। करेक्ट एंट्री क्या है, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, और रेक्टिफाइंग एंट्री। आप अपने एग्जाम में भी किसी कॉर्नर में फटाफट से करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, व्हाट यू शुड हैव डन, व्हाट यू हैव डन, एंड देयरफॉर परचेज टू मोहन होना था, बट परचेज टू मोहन हुआ लेकिन अमाउंट गलत हो गया, तो किस तरीके से हम उसको सही कर सकते हैं, इस टेबल के माध्यम से इजीली वी कैन सॉर्ट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये सही एंट्री थी, ये गलत एंट्री थी। जो गलत हो गया उसे हमने सही कर दिया, जो सही नहीं हुआ उसे हमने सही कर दिया। इस तरीके से हम लोग बड़े आराम से कर लेते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ 1 साइडेड एरर हो चाहे 2 साइडेड एरर हो, बड़े इजीली हो जाता है। ये सारी की सारी पीपीटी जो है अगर आपको चाहिए, आई विल पोस्ट इट ऑन माई Eduthala app. Also, if you want, I can post it in the WhatsApp groups for various commerce students as well as for other examinations. End of slide show, exit. ये बिल्कुल exit कर दिया। Thank you वाला slide मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैं खुद आपसे बोलने वाला हूँ। Thank you so much for joining me, guys. I hope I was able to, somewhere correct your doubts about this rectification of errors subject.
टॉपिक। ये एंड में पता है मैं गलती क्यों कर रहा हूँ? ये गलती मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ और गलती इंसान से ही होती है। आई होप आई वॉज एबल टू करेक्ट ऑल द डाउट्स इन योर माइंड विच वर रिलेटेड टू दिस टॉपिक, rectifications of errors. For now, at 9:45 p.m. I wish you a very good night until we meet next time. Take care, guys.